Welcome to my channel Mathematic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 7 triangles exercise 7.3 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है? इसे कहते हैं हम लोग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये कहता है इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल का अगर थ्री साइड्स आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल का थ्री साइड कोई दूसरा ट्राइंगल का थ्री साइड से अगर इक्वल हो जाता है, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तब हम लोग वो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। ये है मेरा थ्योरम फॉर SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये कहता था इफ अंडर ए गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर दिया हुआ कॉरेस्पॉन्डेंस में द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री sides of another triangle, then both the triangles are congruent to one another. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक ट्राइंगल ABC, यहाँ पे दिया हुआ है एक ट्राइंगल DEF। अगर हमको बोलता है कि AB इज इक्वल टू DE, फिर बोलता है कि BC इज इक्वल टू DF, और फिर बोलता है कि AC इज इक्वल टू DF, यानी कि तीनों साइड जो ट्राइंगल का है वो दूसरे ट्राइंगल का तीनों साइड से इक्वल है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल DEF के साथ। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर्टी है SSS यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल का। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो थ्योरम हम लोग के पास है वो है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ध्यान से देखिए ये RHS क्या होता है। यहाँ पे RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं होता। ये RHS का मतलब ये राइट हैंड साइड नहीं है। कभी भी आप लोग इसको राइट हैंड साइड मत समझिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये RHS का अलग मतलब होता है। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलता है इफ अंडर ए गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर कोई दिया हुआ कॉरेस्पॉन्डेंस है मेरे पास, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उस राइट एंगल ट्राइंगल का, और कोई भी वन साइड यानी कि उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज को छोड़ के और कोई भी एक साइड अगर मेरा इक्वल होता है टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अनदर ट्राइंगल, यानी कि अगर कोई दूसरा मेरे पास दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल के साथ में मेरा हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज दोनों अगर इक्वल हो जाता है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का, और कोई भी वन साइड मेरा इक्वल हो जाता है दूसरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल के कोई भी वन साइड के साथ में, तो वो वाला जो दोनों ट्राइंगल्स होगा वो मेरा हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, देन बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर। तो ये जो प्रॉपर्टी है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये मेरा होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए। ठीक है, जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होता है सिर्फ उसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला रूल मेरा काम करेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नोट, RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि R का मतलब हो गया है राइट एंगल ट्राइंगल। ये कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है और राइट एंगल ट्राइंगल का जो साइड होता है, ये हाइपोटेन्यूज और साइड अगर मेरा दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और साइड से इक्वल हो जाता है, तब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट बन जाए। आइए देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको दिया हुआ है पहला राइट एंगल ट्राइंगल और ये वाला हो गया है मेरे पास दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमको पता है कि इसका हाइपोटेन्यूज हो गया है ये वाला साइड AC और इसका हाइपोटेन्यूज हो गया है ये वाला DF। अब हमको बोलता था कि हाइपोटेन्यूज दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि AC इज इक्वल टू DF होना चाहिए। देखिए AC इज इक्वल टू DF हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, कि AC मेरा DF का इक्वल है। फिर बोलता है साइड, तो साइड कौन सा साइड होगा? यहाँ पर तो मेरे पास ये वाला भी साइड है और ये वाला भी साइड है, यहाँ पर ये वाला भी साइड है और ये वाला भी साइड। तो बोलता है कि कोई भी एक साइड, एनी वन साइड मेरा इक्वल होना चाहिए। तो सपोज
हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों साइड्स में से मेरे पास कोई एक साइड इक्वल है, यानी कि हमको हाइपोटेन्यूज तो इक्वल मिल गया है। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के और मेरे पास कितना साइड बचा है? मेरे पास बचा है ये वाला साइड ए बी बी सी, यहाँ पे बचा है डी ई और ई एफ। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी ई है, यानी कि ये वाला जो साइड ए बी है वो मेरा इक्वल है ये वाले साइड डी ई के साथ में। ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। तो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया और एक साइड यानी कि ये वाला साइड मेरा इक्वल हो गया। अगर ऐसा होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड इक्वल हो जाता है, जो कि यहाँ पे हो गया है, तो बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल डीईएफ के साथ। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज तो मेरा इक्वल है ही, लेकिन अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है और दूसरा साइड मेरे पास ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर बीसी, अगर बीसी मेरा इक्वल हो जाता है ये वाला एफ ई के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? अगर बीसी मेरा इक्वल हो गया है एफ ई के साथ में और हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरा इक्वल था ही, तो ये मेरा हो जाएगा, देखिए, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज इक्वल और वन साइड इज इक्वल टू वन साइड, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीई। दोनों ही केस में मेरा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है मेरा RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाला प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जांपल 7। देखिए ये क्या बोलता है। ये है एग्जांपल 7। ये कहता है AB इज ए लाइन सेगमेंट। यहाँ पे AB एक लाइन सेगमेंट है और P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड। P और Q दो पॉइंट्स है ऑपोजिट साइड ऑफ AB का। AB का एक साइड हो गया है ये वाला साइड, ऊपर वाला साइड, और एक साइड हो गया है नीचे वाला साइड। तो ऊपर में ले लिए हैं पॉइंट P और नीचे में ले लिए हैं पॉइंट Q। कहता है कि P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ AB सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B। बोलता है कि जो P है वो इक्विडिस्टेंट है A से और B से, और जो Q है वो भी इक्विडिस्टेंट है A से और B से। अगर इक्विडिस्टेंट होता है यानी कि एक ही डिस्टेंस में है A और B से, तो ये वाला और ये वाला मेरा इक्वल बन जाता है, और जो पॉइंट Q है वो भी मेरा इक्विडिस्टेंट है A और B से, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड मेरा दोनों इक्वल बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। शो दैट लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। PQ जो लाइन है वो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, ये हमको बोल रहा है। यानी कि हमको प्रूफ करने के लिए बोलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा हो जाता है 90 डिग्रीज का एंगल। सिमिलरली ये वाला भी होता है 90 डिग्रीज का और ये वाला भी होता है 90 डिग्रीज का, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ये सब एंगल मेरे पास 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा। ये हमको यहाँ पर बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्रीज का एंगल और बाइसेक्टर भी होगा। देखिए यहाँ पर बोलता है बाइसेक्टर, यानी कि जो AC वाला साइड होगा वो मेरा इक्वल होगा BC वाला साइड से, और जो PC वाला साइड होगा वो मेरा इक्वल होना चाहिए CQ वाला साइड से। ये भी हमको बोल रहा है यहाँ पर प्रूफ करने के लिए। एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्रीज का, और जो साइड्स है AC, BC, PC और QC ये मेरा भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा देखिए। ये है एग्जांपल 7। ये वाला फिगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। AB इज ए लाइन सेगमेंट। यहाँ पर बोल दिया है कि AB मेरा एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये वाला है मेरा AB और ये मेरा हो गया है एक लाइन सेगमेंट। फिर कहता है PA इज इक्वल टू PB, यानी कि ये वाला जो PA है वो PB के साथ में इक्वल है, और ये वाला जो AQ है वो मेरा क्या है, AQ मेरा इक्वल हो गया है BQ के साथ। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि PQ इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। PQ जो है वो मेरा AB का बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल मेरा होना चाहिए 90 और ये भी होना चाहिए 90। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल BPQ। कंसीडरिंग ट्रायंगल APQ एंड BPQ, तो देखिए APQ कहाँ है, ये वाला ट्रायंगल APQ जो ग्रीन में है और ये वाला ट्रायंगल BPQ जो येलो में है, ये दोनों को हम लोग कर रहे हैं कंसीडर। तो ध्यान से देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, ये वाला जो साइड है AP इज इक्वल टू BP, देखिए AP इज इक्वल टू BP है,
फिर ये वाला जो साइड है मेरे पास AQ इज इक्वल टू BQ है, AQ इज इक्वल टू BQ है, ये तो हमको दोनों ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन और गिवन। उसके बाद PQ इज इक्वल टू QP, यानी कि ये वाला जो साइड है PQ, ये तो दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, इसलिए ये मेरा हो जाता है PQ इज इक्वल टू QP, क्योंकि ये है मेरे पास कॉमन साइड। सो यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि ये वाला हो गया है मेरा साइड, ये भी हो गया है मेरा साइड, ये भी हो गया है मेरा साइड, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से ट्राइंगल ABQ जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल BPQ का। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है। सो यूजिंग CPCT, अगर दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी है, यानी कि CPCT का यूज करके एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ, ये दोनों एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं। तो इसलिए देखिए ये मेरा हो गया है एंगल APQ और ये वाला हो गया है मेरा एंगल BPQ, ये दोनों एंगल्स को हम लोग इक्वल बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों मेरा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का इक्वल होता है, इसलिए APQ इज इक्वल टू BPQ हो गया। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, नाउ कंसीडरिंग ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC, अब हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल APC और BPC को कंसिडर करेंगे। तो देखिए ट्राइंगल APC और BPC कहाँ पे है, ये हो गया है मेरे पास ट्राइंगल APC और ये हो गया है मेरे पास ट्राइंगल BPC। ध्यान से देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स में हमको क्या दिया हुआ है, ये वाला साइड हमको दिया हुआ था इक्वल ये वाले साइड के साथ में, और ये वाला एंगल हमको प्रूव हो गया था कि इक्वल है इस वाले एंगल के साथ में, और ये वाला जो साइड है वो मेरा है कॉमन साइड ये दोनों ट्राइंगल्स में। तो ये मेरा हो जाएगा साइड एंगल साइड का प्रॉपर्टी से। देखिए कंसिडरिंग ट्राइंगल APC एंड BPC, AP इज इक्वल टू PB, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC, ये हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि एंगल APC जो है वो मेरा एंगल BPC का इक्वल है, क्योंकि एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ, ये वाला जो एंगल है एंगल APQ, यानी कि ये पूरा एंगल APQ जो होता है वो मेरा APC भी होता है। ठीक है, APC और APQ दोनों एक ही एंगल है, वैसे ही BPQ और BPC दोनों एक ही एंगल, यानी कि ये वाला एंगल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर APQ को ले लिए हैं APC और यहाँ पर BPQ को ले लिए हैं BPC। ठीक है, ये मेरा हो गया है APC इज इक्वल टू BPC। देखिए APC इज इक्वल टू BPC हो गया, अगेन PC इज इक्वल टू CP, ये मेरा हो गया है कॉमन साइड। तो ये मेरा क्या प्रॉपर्टी हो गया है, ये मेरा हो गया है साइड, फिर ये मेरा हो गया है एंगल, और फिर ये हो गया है साइड, यानी कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हो गया। सो यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल APC जो है वो मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल BPC के साथ। देयरफॉर यूजिंग CPCT रूल का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BC एंड एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। देखिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो ये वाला जो साइड है AC ये मेरा इक्वल हो जाएगा BC के साथ में, यानी कि AC इज इक्वल टू BC, और एंगल जो हो जाएगा मेरा एंगल ACP यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल BCP यानी कि ये वाला एंगल, ये भी मेरा हो जाएगा इक्वल। ठीक है, ये साइड मेरा हो गया है इक्वल, यानी कि AC इज इक्वल टू हो गया है BC, ये साइड मेरा इक्वल हो गया है दोनों, और ये एंगल जो है एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नाउ वी हैव AB एज लाइन सेगमेंट एंड PC इज ए रे ऑन इट। देखिए अब मेरे पास क्या है, मेरे पास AB एक लाइन सेगमेंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर में ये PC क्या है, PC एक काम कर रहा है एक रे का। यहाँ पर हमको बोलता है कि AB जो हमको दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट AB के ऊपर में ये वाला जो PQ है वो मेरा एक काम कर रहा है रे के जैसा। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ये बोलता है कि ये मेरा हो गया है एक रे, यानी कि PC जो है या फिर PQ, तो ये PC या फिर PQ ये मेरा हो गया है एक रे, ये लाइन सेगमेंट AB के ऊपर में। हमको यहाँ पे कहता है वी हैव AB एज ए लाइन सेगमेंट एंड PC इज ए रे ऑन इट। तो अगर AB एक लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर में PC एक रे है तो ये क्या हो गया है, ये मेरा बन गया है लीनियर पेयर। ध्यान से देखिए, सो एंगल ACP एंड एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ये मेरा हो जाता है लीनियर पेयर का एंगल्स। देखिए अगर ये वाला मेरे पास लाइन है जो कि है ए बी, तो ए बी लाइन के ऊपर में अगर ये वाला मेरे पास कुछ हो गया है पी सी, ये पी है और ये सी, तो ये मेरा हो जाता है एक लीनियर पेयर के जैसा। तो हमको पता है कि लीनियर पेयर का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल है वो क्या है, वो है एंगल ए सी पी, और ये वाला एंगल मेरा है बी सी पी, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा 180 डिग्रीज का एंगल। तो देखिए हमको पता है कि ए सी पी इज इक्वल टू बी सी पी होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है, ये प्रूफ किया हुआ है, इसलिए देखिए ये मेरा हो गया है ए सी पी और बी सी पी भी हो गया है मेरा ए सी पी इज इक्वल टू 180 एज ए सी पी इज इक्वल टू बी सी पी प्रूव्ड अर्लियर। तो ये मेरा हो गया है 2 ए सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, देयरफॉर ए सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अगर ए सी पी 90 है तो बी सी पी भी मेरा 90 होना चाहिए, देयरफॉर बी सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। देयरफॉर पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वो मेरा ए बी का क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 8। ये कहता है P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. Show that line AP bisects the angle between them. यहाँ पर दिया हुआ जो फिगर है 7.38, उसमें कहता है कि जो लाइन है AP वो बाइसेक्ट करेगा जो एंगल है AP के बीच में। देखिए ये हमको दिया हुआ है फिगर क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको कहता है PB is perpendicular to L। यहाँ पे हमको कहता है L और M मेरे पास दो लाइन है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर में यहाँ पे PB जो है वो है परपेंडिकुलर L का, यानी कि ये वाला जो लाइन है PB ये मेरा है परपेंडिकुलर L का, यानी कि PB जो है वो परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हो गया है 90 और ये वाला एंगल हो गया है 90। ओके, सिमिलरली PC इज परपेंडिकुलर टू M। PC ये वाला PC है, ये मेरा M का परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री और ये भी हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री। ठीक है, फिर कहता है PB इज इक्वल टू PC, यानी कि ये वाला जो साइड है PB, ये वाला साइड PB जो है वो मेरा PC का इक्वल है। ओके, यानी कि ये जो एंगल बना रहा है PB लाइन L के साथ वो हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, और PB जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा PC के साथ। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, देखिए ये हमको बोलता है प्रूफ करने के लिए एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल PAB, ये वाला एंगल मेरा इक्वल है एंगल PAC के साथ में, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे हमको बोलता है कंसिडरिंग ट्राइंगल PAB एंड ट्राइंगल PAC। यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन में है वो वाला हो गया मेरे पास ट्राइंगल PAB और येलो में हो गया मेरे पास ट्राइंगल PAC। ये दोनों ट्राइंगल्स में हमको क्या दिखता है, देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है PB इज इक्वल टू PC, यानी कि ये वाला जो PB है और ये वाला PC है दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। उसके बाद एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA बोथ मेजर्स 90 डिग्रीज। ये वाला जो एंगल PBA है ये था 90 डिग्रीज का और ये था एंगल PCA 90 डिग्रीज का। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, ये भी मेरा हो गया इक्वल। और ये वाला जो साइड है PA ये इक्वल है दोनों ही ट्राइंगल्स। एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA बोथ मेजर्स 90 डिग्रीज। उसके बाद AP इज इक्वल टू PA, ये दोनों ही हो गया है मेरे पास कॉमन साइड। ओके, अब देखिए सो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो हम लोग RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज करके बोल सकते हैं कि ट्राइंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PAC। तो RHS हम लोग कैसे यूज किए, ये वाला मेरे पास था राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक एंगल था 90 डिग्रीज का एंगल, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये मेरा RHS से कैसे प्रूफ हुआ, ये मेरे पास हो गया था राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए राइट एंगल कहाँ पे है, ये वाला B में, और यहाँ पर राइट एंगल है ये वाला C में। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, तो AP जो है AP मेरा हो गया है क्या, AP मेरा हो गया है हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से देखिए हम लोग पढ़े थे कि जो हाइपोटेन्यूज है वो मेरा इक्वल होना चाहिए। तो दोनों ही ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, इक्वल हो गया है, AP इज इक्वल टू AP। और हाइपोटेन्यूज को छोड़ के
मेरे पास कोई और एक साइड इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक साइड क्या था, एक साइड था मेरे पास बीपी और एक साइड था मेरे पास पीसी। तो बीपी इज इक्वल टू पीसी हो गया था, यानी कि हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गया है और मेरे पास एक साइड इक्वल हो गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का। इसलिए बोल सकते हैं कि आरएचएस प्रॉपर्टी का यूज करके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। Therefore, using RHS congruency criteria, triangle PAB is congruent to triangle PAC. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूजिंग CPCT रूल, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसका यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल था वो दोनों ट्राइंगल्स में, यानी कि एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC। ये देखिए ये वाला था मेरे पास एंगल PAB और ये वाला था मेरे पास एंगल PAC, दोनों ट्राइंगल्स में। ये हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि ये दोनों इक्वल है। देखिए एंगल PAB मेरा इक्वल होगा एंगल PAC का, ये हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो मेरा इक्वल होगा, इसलिए एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। Angle PAB is equal to angle PAC, hence proved. Okay, thank you. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.